तो स्वागत है प्यारे दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय जीपी सर में। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और बोर्ड एग्ज़ाम हमारे पास एक एक मिनट लेते हुए आ रहा है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि 2 दिन से मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। एक टेक्निकल इशू के कारण मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब आज से डेली का डेली आपको कक्षा 10 और 12 का एक वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, कक्षा 10 की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 4.2 के। तो हमने सभी एग्जाम्पल को पिछली क्लास में कवर कर लिया था। इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन। तो आइए 4.2 के कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ने क्या कहा कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आपको गुणनखंड नहीं आता तो समस्या हो सकती है। गुणनखंड सीखने के लिए हमारे इस चैनल पे आप सर्च करेंगे गुणनखंड कैसे करें मैथ्स बाय जीपी सर। हमने वहाँ पर 5 वीडियो अपलोड किया है, 5 क्लास अपलोड किया। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, आप एक बार ज़रूर देखें। इसके बाद आपको हर एक चीज़ क्लियर होता जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भैया। यहाँ पर हमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि हम इन्हीं क्वेश्चन को हल करके इनका एक एक ठो वैल्यू निकालेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन ने क्या कहा, हमें कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10 बराबर 0 का मूल, यानी कि यहाँ दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस की 3x माइनस के 10 बराबर में 0। हमें इसका मूल ज्ञात करना है। देखिए गुणनखंड करने का एक छोटा सा रूल होता है कि इस फैक्टर को ऐसे 2 भाग में हम तोड़े कि गुणा करने पे तो माइनस के 3 जोड़ने घटाने पे माइनस 10 आ जाए। जैसे कि बात ज़रा ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या है 10 दिया है माइनस का। इस माइनस के 10 को ऐसे 2 पार्ट में हमें तोड़ना है, ऐसे 2 फैक्टर बनाना है कि जिन्हें जोड़ने पे तो माइनस के 3 आ जाए और गुणा करने पे माइनस के 10 आ जाए। तो आपके मन में क्या विचार आएगा कि अगर हम यहाँ पर 5 और 2 लेके करते हैं तो 5 दूना के 10 हो जाएगा और यहाँ जुड़ेगा तो 7। लेकिन एक छोटी सी लॉजिक यहाँ देखिए, अगर मैं माइनस का 5 और प्लस का 2 ले लेता हूँ तो माइनस के 5, देखिए माइनस के 5 और गुणे प्लस का 2 लेता हूँ तो 5 दूना के माइनस 10 हो जाएगा और माइनस के 5 प्लस के 2 लेता हूँ तो ये भी माइनस के 3 आ जाएगा। यानी हमारे पास फैक्टर मिल गया। क्या मिल गया? माइनस के 5 प्लस का 2, यही हमारा क्या होगा? फैक्टर। देखिए इसी प्रकार से हम फैक्टर को बनाएंगे और अगर फैक्टर बन गया तो 90% क्वेश्चन का हल हो जाता है। ठीक है। और हाँ, 5% बच्चे कहाँ फंसते हैं अभी हम बताते हैं आपको। तो आइए पहले हम इनको क्या करते हैं, जो फैक्टर मिला तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x लिख देते हैं। चलिए नहीं, माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10 बराबर में 0 चल रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ ना, x कॉमन ले रहा हूँ। एक x कॉमन लिया तो यहाँ x बचा माइनस के 5 बचा। आप कहेंगे x, तो x मैंने पहले ही कॉमन ले लिया। आप चाहते हैं कि चेक कर लें सही है या गलत, तो चेक कर लीजिए। x में x का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अपनी जगह और x में 5 का गुणा करेंगे तो 5x। ठीक है। अब बारी आती है यहाँ कॉमन लेने की, तो यहाँ कॉमन हम प्लस का 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x माइनस के 5 आ जाएगा। अब आप चाहेंगे कि एक बार इसको भी चेक कर लें तो बिल्कुल कर सकते हैं। 2x हो जाएगा प्लस के प्लस माइनस की माइनस 5 दूना के 10, परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पर x प्लस के 2 एक कोष्ठक में हो जाएगा और ये दोनों कोष्ठक में से कोई एक कोष्ठक उतार लीजिए तो x माइनस के 5। ठीक है, बराबर 0 चल रहा है, हम इन दोनों को बराबर कर देंगे, यानी x प्लस के 2 बराबर में 0 कर देंगे और x माइनस 5 बराबर में 0 कर देंगे। तो अब जरा बात यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमें मूल चाहिए तो इसको हम उधर भेजेंगे और इसको भी हम उधर भेजेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, x बराबर माइनस के 2 और x बराबर प्लस के 5। 2 मूल आए, एक तो x का वैल्यू प्लस 5 आया और एक तो x का वैल्यू माइनस 2 आया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इसकी पावर, इसकी घात 2 है, तो जितनी घात उतना आंसर। अतः हमारे पास मूल क्या आ गए, अतः मूल x बराबर माइनस 2 कामा 5, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल एंड फुल आंसर। आप इनको देख सकते हैं, इनका फटाफट स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। कुछ इसमें टफ नहीं था और कुछ ऐसा पार्ट नहीं है कि जो आपको समझ में ना आया हो। फिर भी अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, फटाफट कमेंट कर सकते हैं। चलिए भाई, अब हम क्या करते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए साथियों क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को, जगह तो नहीं है यहीं पर करते हैं, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो वहाँ जगह है। आइए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको यहाँ बना लेते हैं, जगह तो है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ से करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ से करेंगे, इस पर एक लाइन बना देते हैं, लाइन कुछ पार ही रहेंगे हम। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 6 बराबर 0, 6 बराबर 0। देखिए यहाँ ध्यान समझिएगा,
यहाँ पर हमने तो नॉर्मल कर दिया, बड़े आराम से हो गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं था, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया है, कुछ एक्स स्क्वायर का कुछ गुणांक दिया है। जब भी हमारे पास एक्स स्क्वायर का कुछ गुणांक देगा तो जो भी गुणांक रहेगा हम उसको ले जाकर इधर वाले से गुणा कर देंगे, तो 6 दूना के 12 ही हो जाएगा -12। अब आपको यहाँ सोचना है कि -12 को ऐसे कैसे तोड़ें। -12 को हमें ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पे तो -12 जोड़ने पे देखिए एक्स का गुणा कुछ नहीं तो 1 है, भैया ध्यान समझिए, एक्स का गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस 12 को इसे 2 पार्ट में हमें तोड़ना है, इसे 2 फैक्टर बनानी है कि गुणा करने पे तो 12 आ जाए, माइनस का जोड़ने घटाने पे प्लस का 1। तो आपके मन में विचार आएगा कि सर 4 ले लीजिए और -3। बिल्कुल सही भैया, क्योंकि देखिए 4 और -3 का जब गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा, यानी हमें फाइनल यही फैक्टर चाहिए, क्या, प्लस का 4 माइनस का 3, यही फैक्टर लेकर हम इसको बनाएंगे तो हमें फैक्टर मिल गया है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको लिख दे रहा हूँ, तो 2x स्क्वायर और चलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ -4 प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस की 6 बराबर में क्या चल रहा है 0। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर क्या करूँ मैं यहाँ से 2x कॉमन ले रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ से 2x कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बनेगा, तो 2x कॉमन लूँगा तो यहाँ केवल x बचेगा प्लस के 2 बचेगा। अब आप कहेंगे कि नहीं पहले चेक करके दिखाइए, तो चेक करते हैं। देखिए 2x का 2x में गुणा होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना के 4x है तो 4x, ठीक है। अब यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ आपके सामने -3, जैसे -3 कॉमन होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस के 2। अब आप कहेंगे सर ये क्या मनमानी लिख रहे हैं, कुछ नहीं भैया, आइए बात को समझाते हैं। देखिए -3 हमने कॉमन लिया तो इसका अगर यहाँ गुणा करते हैं तो -3x हो गया, माइनस प्लस -2 3 6, परफेक्ट है, ठीक है। इन दोनों के कोष्टक में कर दीजिए, दोनों कोष्टक में से चाहे जो एक उतार लीजिए, तो यहाँ आपके पास जो बनेगा 2x माइनस के 3 बन गया, दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर x प्लस के 2 बन गया। अब इनको हमें 0 के बराबर कर देंगे, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर में 0। अब जरा आप एक बात, छोटी सी बात ध्यान रखेंगे, इस वाले पार्ट को इधर कर देंगे, इस वाले पार्ट को इधर कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा कि 2x बराबर में -3 उधर जाके प्लस का 3, तो x वैल्यू आ जाएगा 3/2। अगला x बराबर प्लस का 2 उधर जाके -2। अतः आप एक बात ध्यान से देखेंगे, हमारे पास जो मूल बना, अतः मूल क्या मिला, x का मान एक तो मिला 3/2 और एक तो मिला -2, ठीक है। यही क्या है हमारे फुल एंड फाइनल आंसर। आप इसको देख सकते हैं, एक एक पॉइंट को, एक एक स्टेप को समझ सकते हैं भाई मेरे दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। गुणनखंड है, मक्खन वाली है, हमने कहा ना, अगर आप अभी तक हमारे उस गुणनखंड वाले 5 पार्ट वाले वीडियो को नहीं देखा, जरूर देख लीजिए। आप भी इस प्रकार से लिखना स्टार्ट करेंगे, एक बार सीधा आंसर तक पहुँचेंगे। सच्चाई बता रहे हैं भैया, ठीक है। चलिए आप अगर ये बात समझ गए तो इनको फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चूँकि हमारे पास बोर्ड पर जगह कम है, इस वजह से हम इधर वाले पार्ट को उतार दे रहे हैं, क्योंकि आप इधर पहले स्क्रीनशॉट कर चुके हैं। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, उस वाले पार्ट को भी छोड़ दे रहा हूँ, आप एक एक चीज़ को देखकर समझ लीजिएगा, तब तक हमारे पास इधर जगह है। नहीं चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको भी मिटा देते हैं, फटाफट कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया, चलिए ठीक है। अब इसको हम हटा दे रहे हैं, क्योंकि देखिए भाई वाइट बोर्ड है दोस्तों, तो थोड़ी मेहनत करना पड़ता है, बार बार लिखे मिटा रहे, बट कोई बात नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप तुरंत कर लीजिएगा, वाइट बोर्ड से कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे ना, जो भी पढ़ेंगे उससे बेस्ट हम वाइट बोर्ड पे देंगे, ये हमारी गारंटी है। बस आप हमसे जुड़िए। जो आप डिजिटल पे नहीं पढ़ेंगे ना, वादा है भैया, उस टॉपिक को हम वाइट पे समझा देंगे, हमारी गारंटी है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फर्स्ट और सेकंड तो हमने कर दिया, थर्ड की बात कर ले। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि रूट में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूट में x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 = 0। देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग फंस जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ, छोटा सा हिंट याद रखिएगा कि जब भी आपके पास पहले रूट दिया हो, लास्ट में रूट दिया हो, तो आपको दोनों को देखने के बाद एक छोटी सी बात याद रखनी है कि बीच वाले संख्या को तोड़ देनी है। बीच वाले संख्या को तोड़े कैसे, 7 कब आ सकता है, 7 1 और 6 जोड़ेंगे तब आएगा, 4 और 3 जोड़ेंगे तब 7 आएगा, 5 और 2 जोड़ेंगे तब 7 आएगा। अच्छा एक बात याद रखिए, 5 और 2, ठीक है, बढ़िया बात कहा, 5 और 2 हमें फैक्टर तो एक लग रहा है कि फैक्टर से कुछ काम बन जाए। क्या गुणा करते हैं क्या होता है, तो 5 दूना 10 गुणा करने पर हो जाएगा, ठीक है, 5 2 7, 5 प्लस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूँ, 5 और 5 1। क्या मैं 10 को
5√2 लिख सकता हूँ, 5√2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकता हूँ। तो हम फैक्टर यही लगाते हैं। बस आपको इतना याद रखना कि अब आप याद कैसे करेंगे। देखिए इनको हमने तोड़ा तो 7 आ गया, ठीक है। लेकिन एक बात हमें यहाँ देखने पता चला कि 5√2 ये कैसे पता चलेगा। तो भैया ये प्रैक्टिस होगी। और कहीं कहीं मैं आपको बता दूँ ना, क्वेश्चन को आप इतनी बार रिवाइज कर लेना कि यही क्वेश्चन ही उठा के दे देता है, याद रखिएगा। तो आइए मैं इनको बनाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ फैक्टर 2 और 5 और 2 मिल गया, इन फैक्टर को जमा देता हूँ सिस्टमेटिक ढंग से। एकदम छोटी सी बात याद रखिएगा मेरा आप, रूट जो मैं कह रहा हूँ वही लिखिए, x² चलने दीजिए। यहाँ में 5x + 2x हमने क्या किया, इस 7 को हमने 5x + 2x में तोड़ दिया, प्लस के 5√2 बराबर में 0 चल रहा है, कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। अच्छा ठीक है, अब बारी आई यहाँ से कॉमन लेने की। दोस्त मेरे कॉमन क्या लेंगे, यहाँ देखिए x² चल रहा है, तो मैं केवल यहाँ से x कॉमन लूँगा। रूट में 2x + 5 आ गया, रूट 2x + 5, x तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। प्लस के ध्यान दीजिएगा, यहाँ रूट है तो रूट ही कॉमन लेंगे हम, √2 कॉमन ले लिए। हमारे पास अगला क्या बचेगा, आ जाएगा √2x + के 5। अब आप कहेंगे कि कैसे आया इधर वाला, आप कहेंगे इधर वाला तो समझ गए, लेकिन इधर वाला कुछ समझ में नहीं आया। तो देखिए भाई मैं आपसे बता दूं कि जो कोष्टक यहाँ होता वही सेम हमें यहाँ भी लेना पड़ता है। तो अब इसका क्या लॉजिक है सर, कैसे लिए, देखिए आप चेक कर लीजिए ना कि आपके पास ही बन रहा है कि नहीं। 2 और 2, रूट में 2, रूट में 2, कड़ी से कड़ी गुणा करेंगे, कड़ी हट जाएगा, कितना आ जाएगा 2x, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो प्लस प्लस 5√2 बराबर दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, ठीक है, कॉमन हो गई। अब इसको लिख देते हैं, तो x प्लस के रूट में 2 एक आंसर हो गया, और रूट में यहाँ पर √2x + के 5 बराबर 0 चल रहा है। तो x प्लस रूट में 2 बराबर में 0, फिर रूट में 2x + के 5 बराबर में 0। एक छोटी सी मेरी बात आप याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे भैया, इस वाले पार्ट को उधर कर देंगे और इस वाले पार्ट को उधर कर देंगे। तो चलिए करके देखते हैं क्या बनता है। तो x बराबर में प्लस का √2, उधर जाके माइनस का √2 हो जाएगा, और इधर हमारे पास एक तो x का मान तो आ गया। अगला x का मान क्या आएगा, √2x बराबर माइनस के 5, x का वैल्यू आ जाएगा माइनस के 5 अपान √2 आ जाएगा। एक हमारे पास वैल्यू इधर रहा, देखिए एक तो हमारे पास इधर मान आ गया, एक हमारे पास इधर मान आ गया, अतः मूल क्या आ गए हमारे पास, अतः हमसे मूल ही पूछा था, तो मूल यानी x का वैल्यू क्या आ गया भैया, √2 आ गया माइनस का, और माइनस के 5 अपान √2 आ गया। यही आपके क्या है, फुल एंड फाइनल मूल। आप देख सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट उस पर वीडियो बनाया जाएगा, कमेंट आप करके देखिएगा, ठीक है भैया। चलिए आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जगह नहीं है इसको हम हटाएंगे, फिर आपके साथ चौथा क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 1 2 3 लेट्स गो। चलिए इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। हमने इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी इस चैनल पर जिस पे आप हैं इस पर हमने करवा दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं भैया, ठीक है। सॉरी, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया है, 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 बराबर में 0। देखिए दोस्त, यहाँ पर हमें पहले इसको हल करना होगा, तो आइए मैं इसको हल करता हूँ। हल करने के लिए बटे 1 लेके हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास एलसीएम बनेगा, एलसीएम आ जाएगा 8, और यहाँ 8 दूना के 16x² माइनस के 8x, और यहाँ पर 1 बराबर 0। ये भाई साहब इधर जाके 0 हो गए, यानी कि 16x² माइनस के 8x माइनस 1 बराबर में 0। देखिए मेरे भाई, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया। इनका यहाँ पर करेंगे गुणा तो क्या बनेगा, माइनस के 16। अब ज़रा सोचिए आप कि माइनस के 16 और जोड़ने घटाने पे माइनस के 8 कब आएगा, माइनस के 4 लेते हैं। अगर माइनस के 4 लेते हैं, गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, जो कि प्लस का 16 हो जाएगा, कुछ नहीं बना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ भैया, देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिए प्लस चल रहा है ना, प्लस, ठीक है, सही है, अब ठीक है, क्योंकि देखिए प्लस था, ठीक। देखिए गुणा करने पे माइनस के 4 गुणे माइनस के 4 क्या हो जाएगा, प्लस के 16 माइनस के 4 माइनस के क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो फैक्टर तो मिल गया, माइनस के 4। अब आप कहेंगे कि भैया आप इतना जल्दी कैसे फैक्टर ले रहे हैं, तो भैया इसमें कोई जादू नहीं, कोई सजीवन बूटी नहीं है, मात्र एक ही सजीवन बूटी है, प्रैक्टिस। और एक बात याद रखिएगा, गुणनखंड का जितना प्रैक्टिस आप करेंगे ना, उतने बेनिफिट मिलता है आपको। तो आइए मैं क्या करता हूँ, इसको फटाफट
मिटाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि हमारे पास पता चल गया, हमें फैक्टर मिल गया है। क्या मिला? -4 तो आइए इन फैक्टर को मैं जमा देता हूँ। 16x² माइनस के 4x प्लस का 1 = 0। अब मैं क्या करता हूँ दोस्त, मेरे भाई मेरे साथी, मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ। कॉमन में क्या लूँगा? 4x लूँगा। 4x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 4 माइनस के 1। आप कहेंगे सर मजाक कर दिए। एक सेकंड, मजाक हो ही गया, हमारे साथ ही हो गया x1। आप कहेंगे सर ये मजाक कर रहे हैं, छोटे भाई मजाक कर रहे हैं। नहीं भैया, सच्चाई है। देखिए 4 में 4 का गुणा करेंगे 16, x मिलकर x² माइनस करेंगे 4x का 4x, ठीक है, बराबर। अब आप कहेंगे कि इधर वाला एग्जैक्ट दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन हो जाएगा? -1 4x - 1। अब आप कहेंगे कि एक बार गुणा करके चेक कर लीजिए, तो -4x परफेक्ट, माइनस प्लस के 4 का 4 बराबर। तो भैया एक बार ये आ जाएगा, यानी 4x - 1 4x - 1। आप देखेंगे तो फाइनल क्या बन गया? 4x - 1 का होल स्क्वायर बन गया। तो फाइनल मैं एक ही निकाल दे रहा हूँ, 4x - 1 = 0। और इस वाले पार्ट को मैं उधर ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो फाइनल हमारे पास x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 4x = 1। x की वैल्यू आ जाए 1/4। भाई यही हमारे पास मूल आ गए। अतः जो मूल आया, एक सेकेंड, अतः जो मूल आया, मार्कर चेंज कर देता हूँ। अतः मूल जो हमारे पास प्राप्त हुआ ना दोस्त, क्या हुआ? 1/4। यही आपका क्या होगा? फुल एंड फाइनल आंसर। आप देख सकते हैं। कहीं कोई पॉइंट अगर आपको लगे कि यार ये चीज़ हमें नहीं समझ में आया, तो आपके सामने DM यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर आप जाएंगे तो मैं जो गुणनखंड वाला वीडियो है ना, मैं उसका लिंक डाल देता हूँ। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। पूरी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए साथी, आप फटाफट इसको देख लीजिए, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। चलिए फटाफट कर लीजिए भैया। हो गया। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन। चलिए इसको फटाफट मिटा देते हैं। तो मैं इसको फटाफट मिटाने का प्रयास करता हूँ, और इसको मिटा भी दिया हूँ। चलिए ये भी हटा दिया, ठीक है भैया। अब आ जाते हैं फटाफट 5वां और लास्ट क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन कुछ हमारे पास ऐसा है कि 100x² माइनस के 20x प्लस के 1 = 0। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बात आप हमारा याद रखेंगे क्या? फिर वही बात, इसका यहाँ कर देंगे गुणा। तो आइए इसका यहाँ गुणा करके देखते हैं क्या बनता है। ये यूँ, तो यहाँ पर प्लस का 100 चाहिए, और गुणा करने पे प्लस का 100, जोड़ने पे माइनस के 20। तो आपका क्या राय होगा? कैसे मैं करूँ कि गुणा करने पे तो 100 आ जाए, और जोड़ने घटाने पे माइनस के 20 आ जाए? आपके मन में विचार आएगा कि ऐसा करिए भैया, माइनस का 10 ले लीजिए। सेम लॉजिक, अभी जस्ट सेम इसी पैटर्न का हमने क्वेश्चन किया था। देखिए माइनस प्लस के 100 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस की 20 हो जाएगा। तो फैक्टर तुम्हें मिल गया -10 मैं फैक्टर बता दिया हूँ आपको। अगर आपको फैक्टर लेने में दिक्कत हो रही है तो आप इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कॉमन लेने वाले वीडियो पे एक वीडियो चाहिए, तो हम वहाँ पर वीडियो बना देंगे, एकदम आप क्लियर हो जाएंगे। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 100x² माइनस के 10x माइनस के 10 प्लस के 1 = 0। अब देखिए यहाँ से बारी आई कॉमन लेने में। कॉमन यहाँ पर x रहेगा। देखिए कॉमन लेने में ही सबके दिमाग की बत्ती जल जाती है, और सब लोग पसीना फेंकने लगते हैं हमारी तरह। भैया क्या करें, गर्मी लग रही है तो पसीना हो सकती है। देखिए बट आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपका भाई छोटा भाई या बड़ा भाई जिंदा है। तो आइए मैं गणित का नस आपको पकड़ना सिखाऊंगा। देखिए भैया, यहाँ जो भी बड़ी लाइन लिखी है, आप एक बात ध्यान समझिए। क्या मैं 100 को 10/10 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं लिख सकता हूँ मेरे छोटे, तो ज़रा आप समझिए कि 10x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा? 10x बचा यही, और माइनस का ये पूरी चीज़ हमें दिखाई दे रहा है, जो कि हमने बाहर फेंक दिया। तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1 बचा। अब कहेंगे कि नहीं भैया चेक कर दीजिए, ठीक है। 10 10 में 100, x मिलकर x² माइनस 10 1 10x, परफेक्ट। ये वाला एकदम सेम दिख गया, तो कुछ नहीं, तो -1 कॉमन ले लीजिए। कैसे माइनस कॉमन ले सर? जो चिन्ह यहाँ दिख जाए मेरे छोटे, वही चिन्ह आपको ले लेनी कॉमन, और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक, ये वाले कोष्टक उठा के यहाँ फेंक दीजिए। 10x - 1 चेक कर लेते हैं, तो माइनस के 10x परफेक्ट, माइनस प्लस 1 1 का 1, बहुत अच्छी बात। इनको एक कोष्टक में कर लो, 10x - 1 और 10x - 1, क्या बात है, वही बन गया। तो फाइनल 10x - 1 की पावर 2 हो जाएगा, और 10x - 1 = 0। अब मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ, मूल चाहिए, चूँकि हम इसको इधर फेंक देते हैं। तो 10x बराबर में 1, x की वैल्यू आ जाए 1/10। अतः हमारे पास मूल क्या आ जाएगा? अतः मूल x = 1/10।
आप निकालेंगे तो 1/10 1/10 2 बार आएगा, क्योंकि हमने एक ही बार निकाल दिया, तो आप 2 बार निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली थोड़ी है। पिछले क्वेश्चन में आप इसको 2 बार लिख सकते हैं, 1/10 1/10, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए मेरे दोस्त। तो पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट तो हमने बड़े आसानी से क्लियर कर लिया, ठीक है भाई, और बहुत ही सिंपल थे, कुछ ज़्यादा टफ नहीं थे। तो चलिए फटाफट आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो भैया। चलिए तो चलिए मेरे प्यार साथी, मेरे प्यार गुलो, फटाफट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए प्यार गुलो, हमने पहले क्वेश्चन का सभी पार्ट क्लियर कर लिया। आइए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या है, आइए दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करें। यानी इन्होंने कहा कि हमने जो पहला एग्जाम्पल किया था ना, 4.1 का पहला एग्जाम्पल, जान और जीवंती और कुछ खिलौनों की संख्या मान करके, तो उसी का हमसे वैल्यू पूछ रहा है। तो आइए 2 समीकरण हैं, बड़े आराम से कर देते हैं, और ज़रा ध्यान से करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ फैक्टर बनाने में लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है, तो मैं आपको फैक्टर बनाना भी बताऊँगा कि फैक्टर कैसे बनाएं। चलिए आइए सबसे पहले क्वेश्चन को मैं यहाँ हल कर रहा हूँ। क्या है, x² माइनस के 45x प्लस के 324 बराबर 0। सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को यही होती है कि इसका फैक्टर कैसे बनाएं। तो आइए मैं बता देता हूँ फैक्टर बनाने का तरीका। देखिए 324 आपको दिया है, ठीक है, इधर कुछ गुणांक नहीं है, बस यही है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं। चलिए 2 की पार्ट काटेंगे तो 2 1 का 2 हो जाएगा, एक इधर दे दिए 12, 6 दूना के 12 हो गया, और 2 दूना के 4 हो गया। बात समझ गए भाई, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 8 दूना के 16 हो गया, 0 लगा के 8 दूना के 16, 0 नहीं, 8 दूना के 16 कट गया और 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 1 का 2 हो गया, फिर 3 से काटेंगे तो 27 3 81 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम 3 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो फाइनल हो जाएगा। देखिए मैं फैक्टर बना रहा हूँ, मैं 3 3 2 वाले ले रहा हूँ, जो कि हो जाएगा 3 3 9, और 2 दूना 4, 3 12, 12 3 36। मैं 36 और 9 लेके चेक करता हूँ, मैं 36 और 9 लेके चेक करता हूँ। तो 36 और 9, देखिए 36 और 9 लेता हूँ माइनस के, 36 माइनस के 9 लेके देखता हूँ कितना आ जाएगा, 9 6 15 45, हाँ, यानी कि आ जाएगा माइनस के 45, और गुणा करेंगे तो 324 ही आ जाएगा, क्योंकि हमने इसी का फैक्टर लिया। तो इस प्रकार आप फैक्टर बना सकते हैं, जैसे कि हमें मिल गया x² माइनस के 36x माइनस के 9x प्लस के 324 बराबर में 0। यहाँ से मैं x कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस के 36, क्योंकि x तो हमने बाहर ले लिया, ठीक है, माइनस के यहाँ 9 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर x माइनस के 36 आ जाएगा। ज़्यादा सोचने की कोई बात नहीं है, x माइनस के 36 आप चाहेंगे तो यहाँ ट्राई कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। इनको एक क्वेश्चन में कर लेंगे, x माइनस के 9 हो जाएगा और x माइनस के 36 हो जाएगा। अब x माइनस के 9 बराबर में 0 और x माइनस के 36 बराबर में 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को इधर और इस वाले पार्ट को इधर, तो मैं इधर कर दे रहा हूँ। तो x बराबर में 9, x बराबर में 36, जान और जीवंती की जो भी हमने संख्याएं मानी थी, अतः हमारे पास, अतः हमें मूल ही कहा था, तो मूल हमारे पास फाइनल एक 9 आ गया और एक 36 आ गया। बस यही कर देना था, बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की बात नहीं थी, और आप समझ भी गए कि आखिर में किसी भी बड़ी संख्या का फैक्टर कैसे बनाते हैं। तो ये रहा फैक्टर बनाने का तरीका, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन जो है 2, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, मैं इसको देख लेता हूँ तुरंत, अभी जस्ट इसका भी पोस्टमार्टम आपके सामने कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या है, 2 सेकेंड नंबर क्वेश्चन की, x² माइनस के 55 x प्लस के 750। हालांकि हमें इसका फैक्टर याद है, आप लोग जब कंटिन्यू कोई चीज़ करेंगे तो रट जाता है, हमें याद नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकाला जाता है। देखिए 750 है, आइए 2 की पार्ट काटते हैं तो 2 3 6, एक बचा इधर दे दिया तो 15 हो गया, 7 दूना के 14, एक दे दिया तो 5 दूना के 10, ठीक है। फिर अब यहाँ पर देखिए, अभी 2 से तो नहीं कटेगा, ठीक है, 3 से चेक करते हैं, 3 1 का 3 दूना 6, 3 से कटेगा तो 3 1 का 3, फिर 3 दूना के 6, 3 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 5 5 दूना के 10, 5 5 25, और 5 5 25, 5 से एकदम फिनिश हो गया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 5 25 ले रहा हूँ एक फैक्टर, और 2 3 6 25 30, एक 30 और 25 लेके चेक करता हूँ। तो 25 3 75, हाँ 25 3 75, 750 आ जाएगा। और अगर मुझे चाहिए क्या,
माइनस के 55, तो माइनस के 30 माइनस के 25 जोड़ देता हूँ तो माइनस के 55 भी मिल जाएगा। ठीक है, फैक्टर हमें मिल गया। तो इसी फैक्टर को मैं यहाँ जमा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस के 30x माइनस के 25x प्लस के 750 बराबर में 0 चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। ठीक, तो मैं यहाँ से x कॉमन लूँगा, जैसे मैंने यहाँ से x कॉमन लिया ना, सेम सिचुएशन यहाँ भी x कॉमन, तो x माइनस के 30 और यहाँ से माइनस 25 कॉमन लेंगे, फिर यहाँ आ जाएगा x माइनस के 30 और इन दोनों के क्वेश्चन में कर देंगे तो x यहाँ पर आ जाएगा x माइनस के 25 आएगा भाई, x माइनस के 25 और एक कोष्टक में आ जाएगा x माइनस के 30। दो कोष्टक था, किसी एक को उतार लिया हमने। x माइनस 25 बराबर वही 0 हो जाएगा, x माइनस 30 बराबर वही 0 हो जाएगा। अब आपको एक बात यहाँ छोटी सी और कर देनी, इन सबको उधर कर देना है, 0 के बराबर कर देनी है, तो हमने कर दिया। तो x बराबर आ जाएगा 25 और x बराबर आ जाएगा 30। अब हमसे मूल पूछा था, तो अतः चूँकि मूल x बराबर 25, 30 आगे, यही है हमारा फुल एंड फाइनल आंसर, जो कि इन भाई साहब ने हमसे यही कहा था कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करें, तो हमने कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हमने इसको फटाफट कर दीजिए। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए मेरे साथी, फटाफट कर लीजिए। चलिए हो गया, अच्छी बात है। चलिए अगर आपने इसको फटाफट कर लिया तो मैं एक छोटा सा और क्वेश्चन देख लेता हूँ, उसके बाद क्लास को ओवर कर देता हूँ। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। आइए मेरे प्यार साथियों, हमने 2 क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लिया। आइए तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 गुणनफल 182 हो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को सीख लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि 2 संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग 27 दिया है और गुणनफल 182। भैया एक बात बता दें, यहाँ पर लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन रह जाते हैं कि एक्स वाई माने, गलत हो जाता है। तो आइए मानना क्या है, तो सबसे पहले 2 संख्या कहा तो मानेंगे वही। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले माना। सबसे पहला हम यहाँ पर काम करेंगे माना। क्या मानेंगे, मानेंगे पहली संख्या बराबर में x तथा दूसरी संख्या, देखिए यही लोग गलती करते हैं, फटाक दे मान लेंगे y। लेकिन यहाँ जरा ध्यान समझने वाली बात है कि 2 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग, दोनों संख्या का योग 27 है। ऐसे समझिए ना कि 2 बच्चे हैं और दोनों के पास मिला के कुल 27 रुपये है। किसी एक को पैसा देना होगा, 27 में से कुछ तो निकालना पड़ेगा। कि 2 बच्चे हो गए और दोनों के पास मिला के 27 रुपये, किसी एक को पैसा देना होगा तो 27 में से कुछ तो निकालना पड़ेगा ना, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27, अरे भाई मार्कर बदल गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 माइनस के x हो जाएगा। ठीक है, और इनका गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल, चूंकि गुणनफल ऐसा ना लिखे तो अच्छा रहे, लिख दें दोनों का गुणनफल, लिख दें तो बेहतरीन होगा ना। तो दोनों का गुणनफल, अतः दोनों का गुणनफल 182 दिया। ठीक है, प्रश्नानुसार मैं इसको आगे बना देता हूँ। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल x गुणा में 27 माइनस x बराबर में 182। गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27x माइनस x स्क्वायर बराबर में 182। अब मैं x स्क्वायर को उधर कर रहा हूँ, माइनस x स्क्वायर इधर हो जाएगा, प्लस के 27x बराबर 182 और इस वाले पार्ट को मैं उधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर में 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस 182 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब इसी समीकरण से हमें क्या करना भैया, इसी समीकरण से हमें मूल भी पता करना, तो बड़ा आसान हो जाएगा इसको हल करना। अब देखिए, हालांकि मैं आपको फैक्टर बता देता हूँ, 13 और 14 फैक्टर होगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। जो मैंने 2 क्वेश्चन में तरीका बताया उस तरीके से हम निकालेंगे। इसका 13 और 14, माइनस के 13 माइनस के 14 फैक्टर लेके करेंगे तो हो जाएगा। तो फटाफट कर देता हूँ, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है तो। और यहाँ पर 182, क्योंकि 13 और 14 मिलकर 27 हो जाएगा, जुड़ने पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 13 माइनस के 14 हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 13x
माइनस के 14x प्लस के 182। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस के 13 माइनस के 14 कॉमन, x माइनस के 13। ठीक है, x माइनस के 14 एक बॉक्स में आ जाएगा, x माइनस के 13 एक बॉक्स में आ जाएगा। x माइनस के 14 बराबर में 0, x माइनस के 13 बराबर 0। अब इनको क्या कर देंगे, बराबर की साइड इधर फेंक देंगे, एक बार इसको इधर फेंक देंगे, फेंक दिया फटाफट। तो x बराबर में 14, x बराबर में 13। ज़रा आप एक बात ध्यान से देखिए ना, पहली संख्या आपकी क्या आ गई, पहली संख्या आपने क्या देखा, पहली संख्या आपने देखा x का 2 मान आया। तो आप किसी को भी x मान लीजिए कि पहली संख्या आपकी आ गई 13, पहली संख्या ले लीजिए 14, और दूसरी संख्या अगर आप निकालते हैं तो 27 माइनस x का वैल्यू है 14, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13। ये रहा आपका फाइनल आंसर। आप इनको फटाफट बेहिचक तुरंत प्रभाव से नोट डाउन कर सकते हैं। बस इतना ही दोस्तों, बाकी के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं ना, कितने क्वेश्चन होंगे, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप एक कमेंट करके बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और कितनी मज़ेदार तरीके से आपने क्वेश्चन को समझा, कमेंट करके जाइएगा। अब अगर आप इस चैनल पे आने के बाद कुछ सीखे हैं, जब तक कुछ सीखे नहीं तब तक चैनल को मत सब्सक्राइब करिएगा भाई, ये मेरा कहना है। अगर आप हमारे चैनल से कुछ सीखे हैं, हमारी वीडियो से कुछ सीखे हैं, तो प्लीज़ भाई, तो तब तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्यार से कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो कल आपका अपलोड हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे भाई बहन, सब कुछ आप हमारे हो। तो बस मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ।